खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम में जो अपनी ज़ात, अपनी पैदाइश, अपनी ज़िंदगी और फिर अपनी मौत और जी उठने में लासानी है, आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया कि पिछले दिनों में जो खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो पोर्न मूवीज देखने वाले मुल्कों में नंबर 1 पर आ गया था। और सवाल यह है कि ऐसा क्यों है, और उसका एक सबब गालबन यह है कि चूंकि इस पर बिल्कुल बात ही नहीं की जाती है और बहुत सारे नौजवान बहरहाल इसके बारे में जानना चाहते हैं, और जब उन्हें कहीं से इसके बारे में ठीक मालूमात नहीं मिलती हैं तो शायद वो इन चीजों की तरफ रागिब होते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इसके आदी हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि हमें अब अपने माहौल के मुताबिक जरूर इस बात को कॉन्टेक्चुअलाइज करके बेहतर अंदाज में कुछ अच्छे अल्फाज का चुनाव करके हमें यह मालूमात बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि वो बहुत सारी गलत बातों से जो है वो बच सके। क्योंकि अगर जिनसी अमल के मुतालिक उनकी मालूमात जो है वो इंटरनेट पर मौजूद जो मवाद है, खासतौर पर पोर्न मूवीज से आएगा, तो शायद उनका तर्ज अमल जो होगा वो भी बहुत खराब होगा, जो आगे जाके उनके लिए मसला पैदा करेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज मैं इस सिलसिले को जारी रखूं और चंद आर्टिकल जो मेरी नजरों से गुजरे उससे चंद बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं वो मेरे नॉलेज में आई, जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूं। तो इस हवाले से अपने पहली बात याद रखनी है कि जैसे पोर्न मूवीज होती हैं, ये भी बाकी मूवीज की तरह ही एक खास मकसद के लिए बनाई जाती हैं। अब आपने याद रखना है कि जो आम मूवीज बनती हैं, अगरचे कि उनमें बाज़ औक़ात कोई सबक भी होता है, लेकिन इसका जो बेसिक मकसद होता है वो लोगों को एंटरटेन करना होता है, और एंटरटेन करने का मकसद ये होता है कि लोगों से पैसा जो है वो कमाया जाए, और पैसा कमाने के लिए जरूरी होता है कि लोगों को वो कुछ दिखाएं जो कुछ वो देखना चाहते हैं। अब जो पोर्न मूवीज बनाने वाले हैं वो भी एग्जैक्टली इसी असूल पर काम करते हैं। और अब यहां पर आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारी फितरत में बिगाड़ है, इंसान की फितरत में बिगाड़ है। यानी जैसा खुदा ने हमें पैदा किया, अब हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो भी बिगड़ी हुई हैं, और हम बहुत कुछ वो चाहते हैं जो कि दरअसल आम जिंदगी में ठीक नहीं है। तो पोर्न मूवीज बनाने वाले इस बात को जानते हैं कि जो इंसानी ख्वाहिशात हैं जिनसी अमल के ताल्लुक से वो बहुत बिगड़ी हुई हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो भी उन बिगड़ी हुई ख्वाहिशात को पर्दा स्क्रीन पर दिखाते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है उन्हें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारों के लिए ये उनकी जो फैंटेसीज होती हैं एक तरह से उसकी तस्कीन उनमें मिल रही होती है, ठीक उसी तरह से जैसे कि आप आम मूवीज देखते हैं। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि ये मूवीज बनाने का मकसद तालीम देना नहीं है, बल्कि इनका बुनियादी मकसद एंटरटेन करना और पैसा कमाना है। इसके साथ ही आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जैसे बाकी मूवीज बनती हैं और उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो इसी तरह से ये जो पोर्न मूवीज बनती हैं इनका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक आम फिल्म की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि एक हीरो है जो कि मिसाल के तौर पर एंग्री यंग मैन बनाया हुआ है, और वो अकेला ही हजारों लोगों को खाली हाथ से मारता जाता है। इसी तरह से जो आम फिल्में होती हैं उसमें जो हीरोज दिखाए जाते हैं वो बड़े हैंडसम दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें आम हुलिये में देखें तो शायद आप उन्हें ना पहचान पाए। क्यों? क्योंकि जब उन्हें सेट पर लाया जाता है तो खास किस्म के मेकअप्स किए जाते हैं, और फिर उनको खास एंगल्स से लिया जाता है, तो उससे वो बहुत हैंडसम दिखाई देते हैं। अब बिल्कुल यही असूल जो है वो पोर्न मूवीज में होते हैं। वो भी इस तरह से कैमरा ट्रिक्स के जरिए से कर करा के बहुत कुछ वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ये बिल्कुल मूवीज की तरह है, जैसे आपने एक बंदे को हजारों को मारते देखा और ऐसे ही उन्हें बड़ा हैंडसम देखा, बाकी सारा कुछ। तो ठीक इसी तरह से ये जो गंदी फिल्म है इनमें भी ठीक ऐसी ही ट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि जो लोग हैं वो जब आम फिल्में देखते हैं उन्हें पता होता है ये झूठ है,
चूंकि वो आम जिंदगी से बखूबी वाकिफ होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो जिनसी अमल है, चूंकि ये एक हिडन मामला होता है, तो बहुत सारे जब इन्हें देखते हैं तो वो समझते हैं कि जो कुछ इनमें हो रहा है शायद वो सब कुछ जो है वो हकीकत में भी ऐसा ही होता है। तो हमने समझना है कि ये एक झूठी दुनिया है, ठीक उसी तरह जैसे आम फिल्मी दुनिया होती है। तो जो कुछ भी इसमें हो वो सिर्फ कैमरा ट्रिक्स है, उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि सच से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जरा उन नौजवान बच्चों के बारे में सोचिए जो इतना कुछ इस बारे में नहीं जानते हैं। अब होता क्या है कि उनके ख्याल में जो कुछ ये दिखाया जा रहा है शायद ये सब कुछ सच है, चूंकि जाहिर है अभी वो इस सारे अमल से गुजरे नहीं हैं, तो वो बहुत सारी चीजों को सच मानते हैं। अब अगर सोचिए कि जो नौजवान बच्चे हैं और अगर वो ऐसा कुछ देखते हैं और फिर वो अपनी राय इसके बारे में बनाते हैं, इसको वो सच मान लेते हैं, तो आगे जाके सोचिए उनके लिए क्या मसाइल पैदा होंगे। अब उनमें से बहुत सारे जब अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल होते हैं तो चूंकि उनकी मालूमात जो है वो इस गलत सरिये से आई हैं, तो वो सोचते हैं कि वही कुछ जो उन्होंने इंतहाई मकरूह हरकत जो है वहां पर देखी है, शायद उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी यही कुछ करना है। और ये मसला आम तौर पर लड़कों की तरफ से आता है, और चूंकि लड़कियां जनरली दुनिया में ये जो है शरा उनकी मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है, और चूंकि वो इन बातों पर यकीन नहीं रखती हैं, तो फिर जब मर्द की तरफ से ऐसा कोई अमल करने के लिए कहा जाता है तो बहुत सारा बिगाड़ जो है वो पैदा होता है। लेकिन इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगरचे कि वो कम होता है, लेकिन ये बहरहाल ऐसी जो है वो तहकीक में बातें सामने आई हैं कि शायद मर्द जो है वो तो शायद इन चीज़ों में नहीं है, तो अगर खातून इस तरह की चीज़ों में तो शायद वो तवक्को करेगी कि वो सारा कुछ जो गलीज बातें की जाती हैं वो शायद अज़दवाजी ज़िंदगी में भी आए। अब उसका नतीजा क्या होता है कि दोनों पार्टनर गालबन एक दूसरे से जो है वो डिससेटिस्फाई होते हैं। अब मैं एक तहकीक पढ़ रहा था जो कि अमेरिका में हुई, और उसके मुताबिक वो जोड़े जो मिलकर या फिर अलग अलग जो है वो इस तरह की फिल्में देखते हैं, उनमें जो तलाक की शरह है वो उन जोड़ों से जो कि नहीं देखते हैं उनसे दुगनी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस कदर आप गिरावट का शिकार होंगे उसी कदर आप जो है वो ज्यादा डिससेटिस्फाई होते चले जाएंगे। और अगर तलाक ना भी हो तो तब भी इसका एक असर यह देखने में आ रहा है कि अज़दवाजी रिश्ता बहुत सारे जोड़ों का कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि जो कुछ वो मूवीज में देखते हैं और फिर उन्हें वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, जैसे फिल्मों में हीरोइंस और हीरोज बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, तो शायद उन्हें अपना जीवन साथी उतना अट्रैक्टिव जो है वो महसूस नहीं होता है, जिसके सबब से उनका जो रिश्ता है अज़दवाजी रिश्ता जो है वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हमें दो काम करने हैं। पहले नंबर पर तो हमें इस बात को समझ लेना है कि ये बहरहाल खतरा मौजूद है, इसलिए हमें जरूर जो है अब इसके बारे में अवेयरनेस लेके आनी है। और शायद इसका जो एक बेहतरीन हाल है, चर्चेस को मैरिज काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए, यूथ काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए, जिसके जरिए से इस तरह के मामलात को जो है वो हाईलाइट किया जा सके। और फिर हमें इस पर जरूर इसके खतरात से आगाह करना चाहिए, क्योंकि आपने याद रखना है कि एडिक्शन कोई भी हो उसको फिर छोड़ना, उससे जान छुड़ाना आसान नहीं है। तो फिर इसका बेहतरीन हल यह है कि इस आदत को पड़ने ही ना दिया जाए, क्योंकि उसके बाद जब आदत पड़ जाती है तो अगरचे के खुदा के फजल से इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये एक स्ट्रगल होगी और लाजमी ये नहीं है कि सारे एक जैसी स्ट्रांग विल रखें। तो इसलिए लाजम होगा कि जिस कदर शुरू में इसको खत्म किया जा सके इसको कर दिया जाए, जितना इससे बचा जा सके बचा जाए, ताकि ये काम शुरू ही ना हो। और जैसे इंग्लिश में कहते हैं निप द इविल इन द बड, तो अगर इस चीज को शुरू में ही इसका कला कमा हो जाए तो शायद बहुत सारों का इसमें भला हो जाएगा। मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम अब इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हों और कुछ ऐसे अमली कदम उठाएं, चाहे वो कलीसियाई लेवल पर हो, खानदानी लेवल पर हो, ताकि ये एक बहुत ही खतरनाक रुझान जो बढ़ रहा है इससे बचा जा सके और बहुत सारी अज़दवाजी जिंदगियां जो हैं उन्हें महफूज रखा जा सके। Think biblically, live purposefully, have a very good day.